नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम महान गुरु गौतम बुद्ध के उन 10 सुनहरे विचारों को समझेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मकता, शांति और प्रेरणा से भर सकते हैं। बुद्ध के ये उपदेश न केवल जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करते हैं, बल्कि हमें एक सार्थक और सुदृढ़ जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध कहते थे, क्रोध को थामना जलते कोयले को किसी और पर फेंकने जैसा है। इसमें सबसे पहले आप ही जलते हैं। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा कि क्रोध को कैसे काबू में रखा जाए। बुद्ध ने उसे समझाया कि क्रोध क्षणिक होता है और यदि हम उसे पहचानकर तुरंत शांत हो जाए तो हमारी ऊर्जा नष्ट होने से बचती है। प्रेम और दया का महत्व। बुद्ध ने कहा, एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह प्यार और दया बांटने से हमारा जीवन और समृद्ध होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया। वर्तमान में जीना। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत बहो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यह बुद्ध का वह विचार है जो हमें सिखाता है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार उन्होंने एक किसान को सिखाया कि बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल हमारी सोच का हिस्सा है, वास्तविकता तो केवल आज है। सही दृष्टिकोण। बुद्ध ने समझाया कि हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। उन्होंने कहा, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर हम जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। दुख का मूल कारण। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के माध्यम से बताया कि जीवन में दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को कम करके और संतोष को अपनाकर हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। अनित्यता का सत्य। सब कुछ नश्वर है। बुद्ध ने यह सिखाया कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही असली ज्ञान है। ध्यान का महत्व। ध्यान को बुद्ध ने आत्मा को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। वे कहते थे, ध्यान से मन शांत होता है और मन शांत होने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। करुणा का अभ्यास। बुद्ध ने करुणा को जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों की पीड़ा को महसूस करना और उनकी मदद करना ही सच्ची मानवता है। सादगी भरा जीवन। बुद्ध ने सादगी को अपनाने की बात की। उन्होंने कहा, कम में जीने का अर्थ है अधिक स्वतंत्रता से जीना। भौतिक वस्तुओं की लालसा से मुक्त होकर हम सच्चा सुख पा सकते हैं। स्वयं पर विश्वास। बुद्ध का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार है, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी ताकत पहचानने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। दोस्तों, बुद्ध के विचार केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर पहलू में अमल करने के लिए है। उदाहरण के तौर पर क्रोध पर नियंत्रण का विचार। यह केवल क्रोध को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि इसे समझने और इसके पीछे के कारण को पहचानने की बात करता है। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो असल में हमारी असंतुष्टि उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारी खुद की अपेक्षाओं से होती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जैसे जलती हुई आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही क्रोध को शांत करने के लिए समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रेम और दया के महत्व को समझने के लिए हम बुद्ध के जीवन की एक घटना देख सकते हैं। एक बार एक साधु ने बुद्ध से पूछा, दूसरों को प्रेम देना क्यों जरूरी है जबकि वे हमारे प्रति प्रेम नहीं रखते? बुद्ध ने उसे एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पेड़ बिना किसी स्वार्थ के हर किसी को फल देता है। हमें भी पेड़ की तरह बिना शर्त के प्रेम और दया बांटनी चाहिए। हमारा हृदय हल्का और आनंदमय हो जाता है। बुद्ध का वर्तमान में जीने का विचार हमारे तनाव और चिंताओं का समाधान है। आप गौर करें कि हमारे अधिकांश दुख या तो अतीत की यादों में डूबने से होते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझने से। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना ही सच्चा सुख है। उदाहरण के लिए, अगर हम भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन के स्वाद और प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि काम या अन्य समस्याओं के बारे में सोचें। सही दृष्टिकोण का विचार हमें सिखाता है कि हर समस्या को एक नई नजर से देखा जा सकता है।
जैसे किसी कांच के गिलास को देखना। कुछ लोग उसे आधा खाली कहते हैं और कुछ उसे आधा भरा हुआ। बुद्ध का संदेश है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम कठिन परिस्थितियों में भी हल ढूंढ सकते हैं। अगर हम जीवन को सादगी से जिए और भौतिक सुखों के पीछे भागना छोड़ दें, तो हमारी ऊर्जा और समय बचता है। बुद्ध का सादगी भरा जीवन न केवल हमारी भौतिक इच्छाओं को कम करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ध्यान का अभ्यास करने की बात करें तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत बदलाव ला सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझें। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, मुझे हर जगह दुख ही दुख नजर आता है, क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कोई दुख ना हो। वह व्यक्ति हर घर गया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ना हो। तब उसे समझ आया कि दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और समझदारी से उसका सामना करना ही सही रास्ता है। दोस्तों, इन शिक्षाओं को केवल सुनने और जानने से बदलाव नहीं आएगा, इन्हें जीवन में उतारना होगा। आज से ही शुरुआत करें। अगर आप क्रोधित महसूस कर रहे हो तो एक गहरी सांस लें और सोचें कि यह क्रोध किस समस्या को हल कर सकता है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति कठोर हो तो करुणा और प्रेम का अभ्यास करें। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। चलिए, मैं आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताता हूं। क्रोध पर नियंत्रण के लिए अभ्यास। जब भी आप गुस्से में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लें। आपका दिमाग शांत होगा और आप सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे। दया और करुणा का अभ्यास। हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करें, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद करना हो या किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। यह आदत धीरे धीरे आपको अधिक दयालु और खुशहाल बनाएगी। वर्तमान में जीने के लिए ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। शुरुआत में इसे कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सकारात्मक सोच का अभ्यास। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगी और जीवन में छोटी छोटी खुशियों की अहमियत सिखाएगी। सादगी भरा जीवन जीने के लिए प्राथमिकताएं तय करें। अपनी इच्छाओं की सूची बनाएं और सोचें कि इनमें से कौन सी चीजें वास्तव में जरूरी हैं। गैर जरूरी चीजों को छोड़ने से आपका मन और जीवन दोनों हल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं हमें हर स्थिति में प्रेरित करती है। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई और अपनी परेशानियां बताने लगी। उसने कहा कि उसका पति उससे नाराज रहता है, बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उसे हर जगह असफलता मिल रही है। बुद्ध ने उसकी समस्या सुनकर एक कटोरी पानी मंगवाई और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर उन्होंने महिला से पूछा, क्या यह पानी पीने लायक है? महिला ने मना कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक झील के पास ले गए। उन्होंने झील में भी उतना ही नमक डाला और पूछा, क्या अब यह पानी पीने लायक है? महिला ने कहा, हां बिल्कुल। बुद्ध ने समझाया, जीवन की परेशानियां भी नमक के समान है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कितने बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हमारा मन छोटा होगा तो समस्याएं बड़ी लगेंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को विस्तृत करेंगे तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में होती है। बुद्ध का संदेश है कि उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपने मन को इतना मजबूत और शांत बनाना चाहिए कि समस्याएं हमारा मार्ग न रोक सके। आप भी इस क्षण से शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटी सी आदत चुनें, जैसे कि हर सुबह खुद से यह पूछना, आज मैं अपनी खुशी और शांति के लिए क्या कर सकता हूं? अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं
कि कौन सा विचार आपके लिए सबसे प्रेरणादायक रहा। आपका अनुभव न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह दूसरे दर्शकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम चाहते हैं कि हमारा यह चैनल केवल वीडियो देखने की जगह न हो, बल्कि एक ऐसा समुदाय बने जहां हम सब एक दूसरे से सीख सके और मिलकर एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके। दोस्तों, बुद्ध के विचारों को गहराई से समझने के बाद अब समय है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के ठोस तरीके जानें। क्रोध को शांत करने का व्यावहारिक तरीका। अगर आपको किसी पर गुस्सा आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले अपने दिमाग को शांत करें। उदाहरण के लिए, एक गिलास पानी पिए, अपने हाथ ठंडे पानी से धोए या बस उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाए। बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध पर तुरंत काबू पाना हमारी मानसिक शांति को बचाता है। दया का अभ्यास छोटे कामों से करें। दया और करुणा के विचार को व्यवहार में लाने के लिए हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, किसी परेशान मित्र की बात सुनना या यहां तक कि किसी अजनबी को मुस्कान देना भी दया के अभ्यास का हिस्सा हो सकता है। ये छोटे छोटे कदम न केवल दूसरों को खुश करते हैं, बल्कि आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि का एहसास कराते हैं। सादगी भरे जीवन का महत्व। अपने खर्चों और सामान का जायजा लें। हर महीने कुछ समय निकालकर यह तय करें कि कौन सी चीजें वास्तव में जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास बहुत अधिक कपड़े हैं तो कुछ कपड़ों को दान करें। यह न केवल आपके जीवन को हल्का बनाएगा, बल्कि दूसरों की मदद भी करेगा। ध्यान में सुधार के लिए सरल तकनीक। अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती स्तर पर 5 मिनट का समय काफी है। किसी शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मन को शांत करेगी और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। एक और कहानी से बुद्ध के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और पूछा, गुरुजी, मुझे शांति चाहिए, इसे पाने का क्या तरीका है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे और चाहिए दोनों शब्द त्याग दो, तुम्हारे पास शांति अपने आप आ जाएगी। राजा ने अचरज से पूछा, गुरुजी, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम मुझे कहते हो तो अहंकार की भावना जुड़ी होती है। जब तुम चाहिए कहते हो तो यह इच्छा का प्रतीक है। शांति पाने के लिए अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक इच्छाओं और अति महत्वाकांक्षा को संतुलित करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि आप इन विचारों को अपने जीवन में किस तरह अपना रहे हैं? क्या आपने ध्यान करने की शुरुआत की है? क्या आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारा उद्देश्य केवल प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी राह दिखाना है जहां आप अपनी जिंदगी को बुद्ध की शिक्षाओं से रोशन कर सकें। इसी कड़ी में हम जल्द ही एक ऑनलाइन चैलेंज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा बुद्ध का मार्ग। इसमें हम आपको 10 दिनों तक छोटे छोटे अभ्यासों और ध्यान तकनीकों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। यह यात्रा आपको एक शांत, सकारात्मक और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगी। दोस्तों, बुद्ध के विचार केवल एक आदर्श या शिक्षा नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर इंसान को उसके जीवन के संघर्षों, चिंताओं और उलझनों से बाहर निकालने की ताकत देते हैं। इन विचारों का प्रभाव तब सबसे ज्यादा महसूस होता है जब हम उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन विचारों को अपनाना शायद आसान नहीं होगा, लेकिन बुद्ध ने हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, धीरे धीरे चलने का महत्व। उन्होंने कहा था, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम उठाना जरूरी है, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो दोस्तों, चलिए इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की योजना बनाते हैं। पहला दिन, ध्यान का अभ्यास शुरू करें। केवल 5 मिनट का समय लें, शांत जगह पर बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस अभ्यास से आप अपने मन की शांति को पहचानने लगेंगे। दूसरा दिन, दया और करुणा का अभ्यास करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें
या किसी परेशान व्यक्ति से सहानुभूतिपूर्ण बात करें। ध्यान दें कि यह छोटा सा काम आपके मन को कितना हल्का और संतोषजनक बनाता है। तीसरा दिन, वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। पूरे दिन कोशिश करें कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करें। भोजन करते समय भोजन का स्वाद महसूस करें। चलते समय कदमों की आवाज सुनें। चौथा दिन, क्रोध पर नियंत्रण का प्रयास करें। जब भी क्रोध आए, रुके और गहरी सांस लें। उस व्यक्ति या स्थिति को समझने की कोशिश करें जिसने आपको क्रोधित किया है। पांचवा दिन, सादगी अपनाएं। अपनी अलमारी, घर या डिजिटल चीजों का अवलोकन करें और गैर जरूरी चीजों को हटा दें। यह न केवल आपके जीवन को हल्का बनाएगा बल्कि मानसिक स्पष्टता भी लाएगा। छठा दिन, सही दृष्टिकोण को अपनाएं। किसी कठिन स्थिति का सामना करें और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। यह सोचें कि यह समस्या आपको क्या सिखा रही है। सातवां दिन, स्वयं पर विश्वास करें कि शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करें। खुद से कहे, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है शिक्षा और अभ्यास का संतुलन। वे कहते थे कि केवल ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते तो यह सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मुझे आत्मज्ञान कब मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने हर काम में ध्यान और जागरूकता लाओगे, जब तुम सिर्फ सीखोगे नहीं बल्कि इसे अपने हर कदम में जियोगे। दोस्तों, यह सफर अकेले तय करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा चैनल और यह समुदाय आपकी इस यात्रा में साथी बने। अगर आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो यह दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेगा और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा। दोस्तों, यह याद रखें कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। बुद्ध की राह पर चलने का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत परिपूर्ण बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज से एक छोटा कदम उठाते हैं। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम एक नई शुरुआत के साथ जागते हैं। आज का दिन आपके जीवन को बदलने का पहला दिन हो सकता है। आपका साथ और समर्थन ही इस यात्रा को सफल बनाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार को भी इस प्रेरणा का हिस्सा बनाएं। अगले वीडियो में हम ध्यान की गहराई और उसकी शक्ति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, शांत रहे और अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं से रोशन करें। धन्यवाद।